Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So dear students, today onwards I'm going to teach you the next lesson of the ninth class, and the name of this lesson, the bond of love. Dear students, in these lessons we are discussing about a sloth bear who got an accident by the authors. किस तरह की वो एक्टिविटीज़ करता है, किस तरह से रहता है, क्या उसके साथ इंसिडेंट होता है। अब इसमें एक रीच की कहानी है जो ऑथर को एक एक्सीडेंटल रूप में मिलता है। उसकी माँ को शूट कर दिया जाता है, क्यों कर दिया जाता है, वो अपने घर पे लेके आता है, क्या ऐसी घटना होती है उसके साथ, और किस तरह से उसको वहाँ जू के अंदर भेज दिया जाता है, तो उसकी पत्नी किस तरह से उसके लिए विलाप करती है। तो ये सभी लेसन हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिए क्या कहता है। बिफोर यू रीड, कैन देर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, कि क्या यहाँ पे प्यार और दोस्ती हो सकती है किसके बीच में, मानव के बीच में और एक जंगली जानवर के बीच में प्यार और दोस्ती हो सकती है। लेट्स रीड अ fascinating account of an orphan's sloth bear that was rescued by the author। चलो यहाँ पे एक ऐसी मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं, एक ऐसे अनाथ स्लॉथ बियर की जो ऑथर को मिलता है। स्लॉथ बियर इनहेबिट फॉरेस्टेड एरिया। अब क्या कहता है कि जो स्लॉथ बियर जो होता है वो जंगली एरिया के अंदर रहने वाला होता है, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो बरसाती क्षेत्र ऑफ द इंडिया भारत के, एंड द ग्रासलैंड एट लोअर एलिवेशन, जो निम्न जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे रहते हैं। स्लॉथ बियर हैव वेरी सैगी हेयर, उसके बहुत ज़्यादा झब्बेदार बाल होते हैं, एंड लॉन्ग मजल्स। लॉन्ग मजल्स का अर्थ क्या होता है भाई, उसके जो नथुने जो होते हैं, जो ये नथुने जो नाक को बोलते हैं उसको बोलते हैं। यूजिंग देयर काउस टू डिग। अब क्या कहता है कि वो अपने पैरों से ज़मीन को खोदते हैं। दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फ्रॉम ए ट्यूब। अब उसके बाद वह अपने होठों को एक नली का आकार बना लेते हैं, विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, जो कि ज़मीन के गहराई तक जा सकते हैं, और इनटू हार्ड टू रिच एरिया लाइक डेड ट्री। या फिर कहते हैं कि जो हार्ड चीज़ होती है, मजबूत चीज़ होती है, जैसे कि सूखा हुआ पेड़, उसकी गहराई तक जा सकता है फॉर देयर फूड, उसके खाने के लिए। देयर मेन फूड इज ट्रेमिड्स। ट्रेमिड्स का अर्थ क्या होता है बेटा, जो दीमक जो होती है उसको बोलते हैं। उसका जो मुख्य भोजन क्या होता है, दीमक। यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सर्वल फीट अवे। और क्या कह रहा है कि तुम उसको सुन सकते हो सूंघते हुए, किसके लिए, अपने फूड के लिए, काफ़ी फिट की दूरी तक। अब देखो लेसन क्या कह रहा है। आई विल बिगिन विद ब्रूनो। मैं ब्रूनो के साथ शुरू करूँगा। ब्रूनो वहाँ पे ये नाम है। माई वाइफ्स पेट स्लोथ बियर, मेरी पत्नी का पालतू आलसी भालू। आई गोट हिम फॉर बाय हार बाय एक्सीडेंट, मैंने उसको एक दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट मैंने उसको प्राप्त किया था। 2 years ago we have passing through the शुगर कैन फील्ड्स नियर मैसूर। मैसूर के नज़दीक जो गन्ने के खेत हैं वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, गुजर रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। अब जो लोग थे वहाँ के वासिंदे थे, वो क्या कर रहे थे, जंगली जो आपकी क्या बोलते पिग्स, उनको गोली मारकर या वहाँ से खेतों में से भगा रहे थे। सम वर शूट, कुछ को गोली मार दी गई, एंड सम एस्केप्ड, और कुछ वहाँ से भाग गए। वी थॉट डैट एवरीथिंग वाज ओवर, हमने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया। व्हेन सडनली, तब अचानक, अ ब्लैक सूथ बियर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन। तब क्या हुआ कि एक जो जंगली आलसी भालू भागता हुआ, दौड़ता हुआ सूर्य की गर्मी के अंदर वहां से निकला। नाउ आई विल नॉट शूट आ स्लोथ बियर वांट ओनली, मैं इच्छा से यदि बात बताऊं तो मैं उसको गोली नहीं मारना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात थी उस गरीब जानवर के लिए। वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील, जो मेरा एक साथी था उसने ऐसा महसूस नहीं किया, डैट वे, इस तरीके से, एंड प्रिमेंटली शूट द बियर ऑन द स्पॉट, और उसने क्या किया, उस भालू को गोली मार दी।
As we reached the fallen animals, we were surprised to see that the black fur on its back move. जैसे ही हम उसको मरे हुए जो जानवर उसके नज़दीक गिरा हुआ था उसको देखने के लिए गए तो वी वर सरप्राइज्ड, हम हैरान थे टू सी देखकर डेट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव, कि उसके जो पीठ के ऊपर जो उसके जो बाल थे गुच्छेदार वो हिलते हैं, एंड लेफ्ट द प्रोटेस्ट बॉडी, और जो मरे हुए शरीर को छोड़ते हैं। देन वी सा, तब हमने देखा, इट वाज अ बेबी बियर, एक छोटा भालू था, डेट हैड बिन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक, जो कि उसकी माता जी की पीठ के ऊपर राइडिंग कर रहा था। विद द सडन शूट हैड किल्ड हर, जो अचानक चली हुई गोली ने उसको खत्म कर दिया। द लिटिल क्रेचेस रन अराउंड इट्स द प्रोट्रेट्स पेरेंट्स मेकिंग अ पिटीफुल नॉइस। अब छोटा भालू क्या कर रहा था, उसके मरे हुए जो माँ थी उसके चारों तरफ मतलब पीटीफुल, बहुत ही करुणामय आवाज करते हुए रन कर रहा था, दौड़ रहा था। आई रन अप टू इट द अटेम्प्ट अ कैप्चर, मैं उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। इट इज स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड। अब स्कूटेड का अर्थ होता है बेटा भाग जाना, वो किस में भाग गया, गन्ने के खेतों में भाग गया। फॉलोइंग इट माई कंपेनियंस, मेरे जो साथी हैं उसका पीछा किया। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाई द स्कफ ऑफ इट्स नेक वाइल इट स्नैप एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग होक्ड क्लाव। और अंत में मैंने क्या किया भाई, मैं इस लायक हो गया कि मैंने उसको उसके जो गर्दन है, गर्दन की तरफ से पकड़ने में सफल हुआ, और उस समय वो फड़फड़ाने लगा और उसके जो लंबे जो नाखून से उसने मुझे कुरेदने की कोशिश की। वी पुट इट इन आवर द गैनी बैग, गैनी बैग अर्थ होता है हमने उसको एक बड़े बैग के अंदर रखा। वी हैड ब्रोट एंड व्हेन आई गोट बैक टू बेंगलोर, जब मैं बेंगलोर वापस लौटा, आई डेली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, और मैंने उस छोटे भालू को मेरी पत्नी को प्रेजेंट गिफ्ट में दे दिया। सी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। सी एट वंस पुट आ कलर्स रिबन्स अराउंड इट्स नेक, उसने तुरंत क्या किया, एक रंगीन रिबन को उसके गर्दन के चारों ओर बांधा। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द क्यू वाज बेबी, और ये पता करने के बाद कि जो उस नर है या मादा, सी क्रिस्टेंट इट ब्रूनो, और उसने उसका नाम क्या रख दिया भाई, ब्रूनो रख दिया। ब्रूनो soon took to drink milk from a bottle, अब ब्रोनो जल्दी ही क्या करने लगा, एक बोतल के माध्यम से दूध पीने लगा। It was but a stepfather's and within a very few days he started eating and drinking everything else, और कुछ ही दिनों के बाद वो हर कुछ खाना और पीना शुरू कर दिया। And everything is the right world, जो भी संसार के अंदर है, for the produce दलिया made of any irrigate नेशन, किसी से भी चीज़ से बना हुआ दलिया, वेजिटेबल से, फ्रूट से, नट से, मीट स्पेशली पोर्क में किसका, सोर का, मांस, कढ़ी एंड राइस रेगुलर्स ऑफ द कॉन्डिमेंट्स एंड द चिलीज, मतलब हर चीज़, चिलीज भाई, मिर्च भी, ब्रेड्स भी, एग्स भी, चॉकलेट्स भी, स्वीट्स भी, पुडिंग्स, आइसक्रीम, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। एज फॉर ड्रिंक, और जहाँ तक पीने की बात थी, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लेमन जूस का अर्थ क्या होता है भाई, सिकंजी। एरिएटेड वाटर का अर्थ क्या होता है, सोडा वाटर। बटर मिल्क का अर्थ होता है छाछ, बियर, एल्कोहल, लिक्विड, शराब, एंड इन फैक्ट एवरीथिंग लिक्विड, मतलब यहाँ तक जितने भी जो तरल पदार्थ थे वो सब कुछ वो पीने लग गया। इट ऑल वेंट डाउन विद रिलीज, मतलब सब कुछ उसके साथ सही होता रहा। द बियर बिकम वेरी अटैच टू आवर टू एलिसियंस डॉग, अब जो भालू था, जो हमारे पास दो एलिसियन डॉग थे, उसका बहुत ही ज़्यादा सहायता बन गया। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन, और उन सभी बच्चों के लिए, ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आवर बंगलो, जो मेरे बंगलो के अंदर किराए के ऊपर रहते थे, उनका भी वो सहायता बन गया। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डे, उसकी जवानी अवस्था के अंदर उसको फ्री छोड़ा गया। एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, और वह अपना समय बिताता था खेलने के अंदर, दौड़ने के अंदर। इनटू द किचन, किचन के अंदर। एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और वो हमारे बिस्तरों के ऊपर सोने के अंदर बिताता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम, एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना घटी। आई पुट डाउन
पॉइजन, मैंने एक दिन क्या किया भाई, जहर रखा, उसका जहर का नाम था ब्रीमियम्स कार्बोनेट्स, टू किल द रेट्स एंड माइस दैट हैड गोट इनटू माय लाइब्रेरी। किसको मारने के लिए? चूहे और बिल्ली को, मतलब चूहे को मारने के लिए जो मेरे लाइब्रेरी के अंदर रहते थे। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, अब ब्रूनो ने क्या किया, उस लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश किया, एज ही ऑफन डिड, जो कि वो हमेशा करता था, एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने उस जहर को खा लिया। पैरालाइज सेट इन द एक्सेंट, अब उसको लकवा लग गया, डेट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, जो कि वह अपने पैरों के ऊपर नहीं खड़ा हो सकता था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टर्म्स टू माई वाइफ, लेकिन वह रेंगता हुआ मेरी पत्नी के पास पहुंचा। हु कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। आई गेस्ड, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या घटना घटित हुई। ऑफकोर्स आई रस्ड इन द कार, और मैं कार से दौड़ता हुआ गया टू द वेट्स रेजिडेंस, किसके पास? भाई पशु के डॉक्टर के पास। आ केस ऑफ द पॉइजन, कि भाई एक जहर खाया हुआ केस है। नेम बियर, टेम बियर एक पालतू बियर। ब्रीमो कार्बोनेट, ब्रिनबो कार्बेट वो जहर का नाम था। व्हाट टू डू, क्या किया जाना चाहिए। ये आपका लेसन था बेटा, कल इसके लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।